Hello, dear students. How are you? Hope so that you are all fine and spending a great time, students. This time we are doing for class 6th NCERT Math, chapter number 12, Ratio and Proportion. Try these page number 246 and we are doing question number 1 this time. ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें वो देखिए समझिए फिर हम इसके सॉल्यूशन को करेंगे. ठीक है. Saurabh takes 15 minutes to reach school from his house and Sachin takes 1 hour to reach school from his house. दो बच्चे हैं उनका जिक्र है यहाँ पर सौरभ और सचिन. सौरभ लेता है अपने घर से स्कूल जाने के लिए 15 मिनट का टाइम और सचिन लेता है अपने घर से स्कूल पहुंचने का टाइम 1 घंटा 1 आवर मतलब 1 घंटा. ठीक है. हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन. हमें निकालना है रेशियो जिसमें रेशियो में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा सौरभ का सौरभ का टाइम आएगा लेफ्ट में और राइट हैंड साइड में आएगा सचिन का टाइम. ठीक है. और अगर मान लिया सचिन पहले होता यहाँ पर और जो सौरभ होता इस जगह पर तो फिर पहले आता सचिन का टाइम और बाद में आता सौरभ का टाइम. तो हमें ये रेशियो निकालनी है. रेशियो में ध्यान रखना होगा कि 2 के लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है. ठीक है. इतना समझ में आ गया. तो अब हम आगे कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन. ओके. तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे. स्टेटमेंट के अंदर पहले हमें लिखना होगा सौरभ का टाइम. टाइम टेकन बाय सौरभ टू रीच स्कूल. इतना भी लिख देंगे तो भी ओके है कि स्कूल पहुंचने में जितना टाइम लगता है. वैसे इसमें और चीज़ भी लिखी हुई है फ्रॉम हिज हाउस तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इतना भी लिख देंगे तो ओके है. तो वो है 15 मिनट्स. ठीक है. अब नेक्स्ट है वो हमें लिखना होगा सचिन के लिए. सचिन लेता है टाइम ये रहा सचिन 1 आवर. ठीक है. तो यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे. टाइम टेकन बाय सचिन टू रीच स्कूल इजकल टू 1 आवर. कई बार होता है बच्चे डायरेक्टली 1 आवर की जगह 60 मिनट्स लिख देते हैं तो ये गलत होगा. आप पहले 1 आवर लिखिए फिर 60 मिनट्स लिखिए. मतलब आपको कोई मौका नहीं देना है टीचर को कि भाई वो टीचर आपके मार्क्स काटे कि भाई आपने ये डायरेक्टली कहाँ से लिखा, आपने इस तरीके से क्यों नहीं किया. स्टेटमेंट भी आप बच्चे क्या करते हैं ऐसे लगा देते हैं. आप पूरा लिख दीजिए. कई बार टीचर कहते हैं कि भाई आप पूरा क्यों नहीं लिखते हो. ये चीज़ तो तब करते हैं मान लिया आपको नोटबुक के अंदर करना है और सारे सम्स करने हैं तब करके आप कर लेते हो. लेकिन अभी तो आपको सारे सम्स ऐसे इस तरीके से नहीं करने हैं. जो 3 आवर का या 2.5 आवर जितने भी आपको मिलता है वो आपको क्या है यूटिलाइज करना है अच्छे से और स्टेटमेंट वगैरह अच्छे से करनी है. और जितना ज़्यादा आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी से आप एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे. ठीक है. तो ये हो गया आपका. तो जो सौरभ ने टाइम लिया वो है 15 मिनट्स स्कूल पहुंचने में और जो सचिन ने टाइम लिया वो है 1 आवर 60 मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट्स स्कूल पहुंचने के लिए. अब आपको जो रेशियो निकालनी है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ये वाली स्टेटमेंट. यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप स्टेटमेंट है ये लिख देंगे. द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन. ये वाली स्टेटमेंट ही हम इसमें लिख देंगे. ठीक है. तो मैं लिख रहा हूँ द रेशियो ऑफ द time taken by Saurabh
to the time taken by सचिन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम फिर इसकी रेशियो लिखेंगे, मतलब 2 के लेफ्ट में कौन है, सौरभ, तो सौरभ की जो रेशियो है वो हम लिखेंगे, मतलब रेशियो के लेफ्ट में सौरभ होगा और राइट में सचिन है, तो राइट में सचिन का टाइम है वो लिखेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये मिनट में था और ये आर में था, तो ये 60 मिनट क्यों किया। आपको याद रखना है, यूनिट जब आप कर रहे हैं इस्तेमाल तो यूनिट सेम होनी चाहिए, रेशियो में अलग अलग नहीं होनी चाहिए, तो गलत होगा आपका। अगर मान लिया कि एक चीज़ है वो ग्राम के अंदर दे रखी है और एक चीज़ किलोग्राम में दे रखी है, तो या तो ग्राम को किलोग्राम में बदलो या किलोग्राम को ग्राम में बदलो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर केस में आपको ये करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल दो। डेसिमल का कॉन्सेप्ट एक प्लस में नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत कम हो जाएगी, तो इसलिए बड़ी यूनिट 1 आवर है, उसको मैंने छोटी यूनिट मिनट में कन्वर्ट किया है। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। ओके देन, तो फिर अब लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सौरभ, मतलब न्यूमरेटर में लिखेंगे। एक बार इसे हमें कट भी तो करना है ना, तो न्यूमरेटर में मैंने जो है वो सौरभ का टाइम लिखा है और डेनोमिनेटर में लिखूंगा मैं सचिन का यहाँ टाइम 60। 15 की टेबल में पूरा पूरा कट रहा है 60। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। नहीं तो आप पहले 5 से काटो, 3 से काटो, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको टेबल तो लर्न होनी ही चाहिए। 1 to 20 तो एटलीस्ट आपको टेबल्स लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप छोटे रूप में भी काट सकते हो, नहीं आ रहा है तो 3 5 जा 15, 3 20 जा, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 4 जा, आना वही 1/4 है। ठीक है, गुड। तो आपको मिलता है 1/4, इसको अब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1:4। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए और अच्छा होने की, इसलिए मैं इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में इसे करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो इसे इंग्लिश में समझ सके। थोड़ा बहुत जो मेरा ट्राई मैं कर सकता हूँ आपके लिए, और आगे आने वाले टाइम पर आपके लिए और अच्छा होगा। What is given here? Here are 2 children. One is Saurabh, other is Sachin. Both time has been given, which they take while going to their school from their house, from their home. One for Saurabh time taken is 15 minutes, and for Sachin time taken is 1 hour, that is 60 minutes. For Saurabh time taken is 15 minutes, and for Sachin time taken is 60 minutes. This time is for they are going from home to school. Understood? Have you understood? Statement is given here. I have written statement here. The time taken by Saurabh to reach school. And remember that you need not to write all the thing which is given here from his house. I didn't write here. I wrote only to reach school, and I didn't write from his house. Okay, here is concept clear in this statement, so I didn't write this one from his school, sorry, from his house. Then time taken by Saurabh to reach school is 15 minutes. Time taken by Sachin to reach school is 1 hour, and I converted it into minutes. Why? Because in ratio you need to write the same unit for both the parties. You can say that here one is for Saurabh and other one is for Sachin. Time is given, so you need to write same unit for this. So I converted 1 hour to 60 minutes. Understood? Now the next thing is to write this one. What is required from us? It is required that we need to find out ratio of the time taken by Saurabh to the time taken by Sachin, and I wrote dicto statement which I circled here. Understood? Okay, now
I wrote a fraction in which here is x, here is y, and I wrote in the numerator Sachin. I wrote for Saurabh. Why? Because Saurabh time is to the left hand side of 2 and Sachin time is to the right hand side. So in the numerator I wrote x mean 15 minutes on in the numerator and 60 minutes in the denominator. Understood? And then I converted into simplest form. How can you convert a fraction into simplest form? You will cut whichever can be cut from here, so that the fraction is in lowest form, that is standard form. So there is nothing which can be cut from these two numbers. These after dividing 15 and 60 by 15, we found 1 by 4, that is a fraction in lowest form, and I wrote it in like this. Numerator will be to the left hand side of the ratio and denominator is to the right hand side of the ratio, and it is the required thing which has been asked from us and which is required here. Understood? This way we have completed this question. If you have any query, then you can ask me. I will definitely give you the solution which is in your mind, the problem which is in your mind. Understood? If you have any problem, then you can comment. I will respond you as soon as possible. Thank you students for watching your own video. मिलते हैं next video में. We will do the next solution. Okay? Bye.